तो देखिए जी, होता ऐसे है, ये जो हमारे डायमेंशन फ़ॉर्मूलाज़ हैं, ये होते हैं जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब ये एक्सप्रेशंस किसके हैं? फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के भी और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ के भी। पर हमने जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उन्हें हमने बताया है कि इसे हम डायमेंशन फ़ॉर्मूला के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कि जो हमारी डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ। तो ये तो होती है जी हमारी डायमेंशन फ़ॉर्मूला की डेफिनिशन। अब देखते हैं कि ये जो हमारी 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इन्हें हम डायमेंशन फ़ॉर्मूला की टर्म में कैसे लिखते हैं? तो जो मास है जी, इसको हम लिखते हैं बिग ब्रैकेट्स और कैपिटल एम से। लेंथ को लिखते हैं जी बिग ब्रैकेट्स कैपिटल एल से। टाइम को बिग ब्रैकेट्स कैपिटल टी से। इलेक्ट्रिकल करंट को लिखते हैं कैपिटल ए या फिर कैपिटल आई से। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को लिखते हैं कैपिटल के या थीटा से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखते हैं स्मॉल एम ओ एल से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखते हैं सी डी से। तो जब आपको कुछ ऐसे डायमेंशन फॉर्मूलाज याद करने हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, आपको ये टिप्स पे याद कर ही लेने हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूला से एरिया के। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को हम मेजर करते हैं लेंथ की टर्म में और चौड़ाई को भी मेजर करेंगे लेंथ की टर्म में। तो हमारे पास ना यहाँ पे मास है ना यहाँ पे टाइम है, सिर्फ क्या है एल यानी कि लेंथ। तो क्या बोलेंगे एल कितनी है हमारे पास 2, क्योंकि एक लंबाई के लिए और एक चौड़ाई के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम जीरो, एल टू और टी जीरो, क्योंकि हमारे पास 2 एल है, एम और एल, एम और टी जीरो है। अगला फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और तीनों को हम किससे मेजर करते हैं? लेंथ की टर्म में। तो हमारे पास 3 आ गई लेंथ यानी कि एल आ गई हमारे पास 3, ना है यहाँ पे कोई एम है ना यहाँ कोई टी है। तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना? एम जीरो एल थ्री टी जीरो। अगला फॉर्मूला है वेलोसिटी या स्पीड का। वेलोसिटी किससे मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? लेंथ में मेजर होता है। तो हमारे पास एल तो आ गया 1। अब टाइम हमारे पास क्या आ गया? डिनोमिनेटर में 1। जब इस टाइम को हम ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर क्या आ जाएगी? -1। तो जी हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है? एम जीरो एल वन टी -1। तो जी अगला फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एल टी -1 और टाइम का क्या है? कैपिटल टी। और जब इस डिनोमिनेटर वाला कैपिटल टी ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टी-2। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? एम जीरो एल टी -2। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन के। एफ इज इक्वल टू एम ए। ये तो सबको याद होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एम में। तो हमारे पास मास के लिए क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम। और एक्सेलरेशन के लिए हमने निकाल लिया एल टी -2। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया फोर्स के लिए? एम एल टी -2। जी नेक्स्ट हमारे पास है वर्क और एनर्जी। वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब फोर्स लगाई जाए और जो जिस पे हमने फोर्स लगाई वो थोड़े से डिस्टेंस के लिए आगे सरक भी जाए तो हम क्या बोलते हैं? जी हमने किया काम। तो हमारे पास फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था? एम एल टी -2 और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल की एल। तो वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? एम एल टू टी -2। तो देखिए जी वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डेंसिटी। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। और मास किसके इक्वल आएगा? कैपिटल एम के। और वॉल्यूम का हमने निकाला था एल क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला? एम एल -3 टी